Hello friends, welcome to the channel. I hope you all are fine. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे MCQs ऑन फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया और उस पे 2 पार्ट जो हैं वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं। तो वो टोटल 30 MCQs हैं। आप जाके हमारी वीडियोस में ज़रूर चेक करें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज की जो वीडियो है वो है MCQs ऑन इकोनॉमिक्स ऑन मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। ओके, ये फाइनेंस के लिए, फाइनेंस का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बाकी JK SSB के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट गवर्न्स द मनी सप्लाई इन इंडिया? इंडिया में जो मनी सप्लाई होता है वो कौन सा इंस्टीट्यूट गवर्न करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, RBI। RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपको सबको पता होगा। और जो RBI है यही सारा मनी सप्लाई जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है इसी के अंदर करती है। समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज to help poorer section of society to make profit for country, to promote economic growth and price stability। तो राइट क्या है? to promote economic growth and price stability। इकोनॉमिक ग्रोथ को करना और प्राइसेस में स्टेबिलिटी लाना ताकि इन्फ्लेशन या फाइनेंशियल क्राइसिस से जो है गवर्नमेंट निकल पाए। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री मिंट्स कॉइन्स इन इंडिया? कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर जो है कॉइन्स बनते हैं? तो ये सबको पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वही रिलेटेड होती है जो भी मनी सप्लाई और ये सब होता है उसके लिए, और कॉइन्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। और जो जितने भी नोट्स होते हैं वो सब RBI बनाती है। ओके, कॉइन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बनते हैं और जो नोट होते हैं हमारे 10 रुपी, 100 रुपी, 1000 रुपी, तो अब है नहीं 2000 रुपी नोट, ये सब जो है हमारी RBI बनाती है। बट जो इसका मनी सप्लाई RBI करती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड बाय? तो जैसे मैंने अभी बोला कि ये RBI करती है प्रिंट। ओके, और इसका जो आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया? जो इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जिनसे हम क्रेडिट्स लेते हैं, ठीक है, क्रेडिट मतलब लोन्स वगैरह, ये क्रेडिट कार्ड, वो उनको रेगुलेट कौन करता है? ओके, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सेबी। सेबी जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है उनको रेगुलेट करता है इंडिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? तो सेबी जो है उसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, ये जो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है यही रेगुलेट करता है क्या? हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज़ अनाउंस्ड बाय? तो मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी जो है जैसे आपको मैंने बताया ये सब जो है अनाउंस और इसका सप्लाई जो है ये सब RBI ही करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ई-बैंकिंग? तो आपको फ्रेंड्स पता होगा ऑब्वियसली कि ई-बैंकिंग किसको कहा जाता है, क्योंकि आजकल वैसे भी डिजिटल इंडिया आ गया है। ओके, और हमारी गवर्नमेंट ने जब से कोरोना हुआ है तो UPI पेमेंट्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई हैं, पेटीएम, गूगल पे, तो इस सब को रिलेट करें तो अभी एट प्रेजेंट ई-बैंकिंग बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ओके, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि JK SSB कुछ भी डाल सकती है। ओके, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ एवरी कस्टमर विद इन इंडिया हु हैज़ टेकन अ लोन और क्रेडिट कार्ड ऑफ एनी बैंक? किसी भी, जैसे मैं हूँ, मैंने अगर किसी भी बैंक से लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड लिया है, ओके, क्रेडिट पे कुछ भी चीज़ ली है, तो उसका रिकॉर्ड जो है वो इंडिया में कौन रखता है? ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिबिल। ओके, सिबिल जो है ये एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये जो है रिकॉर्ड रखता है हर कस्टमर के क्रेडिट्स का, लोन्स का, क्रेडिट्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी वॉज फाउंडेड ऑन? इंडिया की जो पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी थी वो कब फाउंड हुई थी? तो वो हुई थी अगस्त 2000 में। ओके, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरी ऑफ लोन इन बैंक्स इज़? कौन सी एक्ट के अंदर जो है रिकवरी ऑफ लोन्स बैंक में हो पाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सरफेस्ड एक्ट जो कि 2002 में आया था। ओके, सरफेस्ड की फुल फॉर्म है
सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ इंटरेस्ट एक्ट। ओके, फुल फॉर्म आई थिंक याद तो होनी चाहिए क्योंकि कुछ भी आ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि रिकवरी ऑफ लोन्स की एक्ट कौन सी आई, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सरफेस्ड एक्ट के अंदर रिकवरी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज फर्स्ट ARC ऑफ इंडिया। ARC मतलब एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी। ओके, जो एसेट्स मतलब जो बैंक के लोन्स वगैरह होते हैं उनको रिकवर करने के लिए कौन सी कंपनी है इंडिया में, तो वो पहली कंपनी जो थी वो है ARCIL, एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो ये कंफ्यूज मत होना, सरफेस जो था वो एक्ट था जिसके अंदर हम रिकवरी ऑफ लोन्स कर सकते हैं, और ये जो है ये बेसिक कंपनी है जो करवाती है। ओके, तो ये रिकवर करवाती है लोन्स और डिस्काउंट्स लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल नॉर्म्स आर इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस इशूड बाय। बेसल नॉर्म्स जो हैं वो इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस हैं, किसने इशू किए हैं, तो ये इशू कौन करता है, BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ओके, इनका जो गोल था वो था कि हम स्ट्रेंथन करें इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है, कंट्री जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें हम बैंकिंग सिस्टम जो है उसको और अच्छे से बढ़ाएं। ठीक है, बेसल नॉर्म्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1988, ये 1988 में आई थी, और बेसल जो है एक प्लेस है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, जहाँ से इसका नाम पड़ा है, बेसल इज़ अ प्लेस इन स्विट्ज़रलैंड, और ये 1988 में एग्जिस्टेंस में आई थी जब वहाँ पे एक कमेटी मीटिंग हुई थी। ठीक है, और इनका गोल है क्या करना, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना। ओके, और ये रेगुलेशंस कौन इशू करता है, BCBS। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a private sector bank is transferred to public sector the act of doing this is called। तो जब भी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक को हम पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेटली ऑन है, जब वो गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट उनको ऑन कर लेती है तो इस चीज़ को हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि व्हाट, ये इसी तरह से आ सकता है कि द एक्ट ऑफ डूइंग दिस इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन दिए होंगे और वहाँ पे एक ऑप्शन में नेशनलाइजेशन होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बैंक फिर नेशनलाइज्ड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट हाउ मेनी PSBs आर नेशनलाइज्ड इन इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, और लास्ट टाइम भी बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि रिसेंटली कौन से बैंक मर्ज हुआ है पंजाब नेशनल बैंक के साथ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, तो आपको ओरिएंटल बैंक का था राइट आंसर आई थिंक, तो आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली जो है कितने पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक नेशनलाइज हुआ है इंडिया में, कितने प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बने, तो एट प्रेजेंट 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर। ठीक है, जो कि नेशनलाइज्ड हैं। ठीक है, 12 नंबर है इनका, और ये 12 बैंक्स के नाम हैं, इन सब बैंक्स के नाम और इनकी साथ में हेडक्वार्टर्स भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो आप गूगल से सर्च कर लें। ठीक है, और ये बैंक्स के नाम जो हैं आप ज़रूर नोट डाउन करें, मैं एक बार रीड करती हूँ। तो देयर आर एट प्रेजेंट 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, जो कि नेशनलाइज्ड हैं। फर्स्ट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन पंजाब नेशनल बैंक, देन बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड UCO बैंक। ओके, इनके हेडक्वार्टर्स एंड हाँ इनकी टैगलाइंस भी हैं जो आपको, इतना मैं नहीं बोलूँगी बट हेडक्वार्टर्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आपको उतना पता होना चाहिए क्योंकि आ सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ओके, तो हमारे क्वेश्चंस आज के ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आप बाकी वीडियोस भी जो हैं हमारी जीके के रिलेटेड, और हमने अकाउंटेंसी की भी कुछ वीडियोस अपलोड की हैं, स्टैट्स की भी 2 वीडियोस अभी रिसेंट आ चुकी हैं, आप जाके हमारे चैनल पे ज़रूर विज़िट करें और देखें, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज इफ़ you want more informative videos, please go and subscribe our channel. Okay, thank you.